इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। या आप मुझे अब्रॉड से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप में से हर अपने भाई और बहन को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं ये गुड न्यूज़ आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक करेज, एक उत्साह पैदा करेगी। और वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आप और मैं कैसे भी हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड मी। वो आपसे प्रेम करता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका प्यार इस बात में प्रकट हुआ है कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसका खून बहाया गया, उसको कोड़े लगे, उसने हमारे लिए थूके खाई, उसने हमारे लिए सब कुछ सहन कर लिया ताकि वो हमें पा सके। और एक और गुड न्यूज़ जो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, वो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द वही यीशु जो हमसे प्यार करता है, जिसने हमें पाने के लिए अपने आप को दे दिया है, वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। और आज अगर वो हमसे उम्मीद करता है तो वो ये उम्मीद है कि हम तैयार हो जाएं, हम अपने संबंध को उससे ठीक करें, हम अपनी गलतियों को उसके सामने मान लें, हम ईमानदार बने। यदि मैं अगर आपको यदि मैं अगर अपने अपने हृदय को, अगर मैं जो खुशी मेरे पास है, अगर मैं वो आपको दो शब्दों में, दो लाइंस में मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मेरे लिए सबसे दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं कि खुदा मुझसे प्यार करता है और वो बहुत जल्द मुझे लेने आएगा। और यही आपके लिए भी है। आइए, आपने आज का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं आज नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ और मैं इन बातों से गुज़र चुका हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स इंसान की हालत क्या कर देते हैं। वो हमें कितना कमज़ोर और कितना लाचार बना देते हैं। बिल्कुल हम हाजिरा की तरह हो जाते हैं कि सामने कुआं था फिर भी दिख नहीं रहा था। नकारात्मक विचार हमारे आगे अंधेरा कर देते हैं और हम किसी अच्छी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपके थॉट्स के बारे में वर्ड शेयर करने से पहले मैं मैं आज एक टॉपिक पे आप में से हर व्यक्ति को कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूँ। और मैं जब आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप में से बहुत लोग लिखते हैं कि हम काउंसलिंग सेशन में बहुत सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आज भी मैं आपको मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 10 से 12 मिनट, 15 मिनट तक मैं आपको किसी विषय पर काउंसलिंग देना चाहता हूँ। मैं आपके सामने आज कुछ रखना चाहता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं काउंसलिंग आज उन लोगों के लिए पहले करना चाहता हूँ जिनके परिवार के अंदर अब तक लोग यीशु मसीह में नहीं आए हैं। और दूसरी चीज़, मैं उन लोगों के लिए काउंसलिंग करना चाहता हूँ जिनका परिवार प्रभु में तो आया है लेकिन प्रभु की तरह जी नहीं रहा है। देखिए, आप और मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से प्रभु में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 15 साल से यीशु मसीह में हूँ। जब मैं सिर्फ 6 महीने का ही था, जब मैं प्रभु में आया, जब मैं 19 साल का था और जब मैं प्रभु में 6 महीने बिता चुका तो मैंने बपतिस्मा लिया। मैंने प्रभु भोज की रोटी तोड़ना शुरू कर दी और मैं सेवा भी, लोगों को ट्रैक्स बांटता था, गॉस्पेल शेयर करता था जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था। लेकिन मैंने मिनिस्ट्री 8 ईयर्स से स्टार्ट की जब मैंने चर्च प्लांटिंग की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 16 सालों में मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिनका परिवार अब तक खुदा में नहीं आया है, वो अकेले विश्वासी हैं। पर मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिनका पूरा परिवार प्रभु में है, लेकिन वो लोग ये महसूस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभु को समझने में सीरियस नहीं है। हो सकता है आप भी ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हो कि आप प्रभु में हो पर परिवार प्रभु में नहीं आया है। और हो सकता है कि आप
एक डिफरेंट हालातों में भी हो कि आप प्रभु में हो, आप मजबूत हो, लेकिन जो परिवार है वो अब तक पूरी तरह से सीरियस नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस विषय में कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, ये प्रभु की मर्जी है कि आपका पूरा परिवार बचाया जाए। बाइबल बताती है प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, प्रभु ये चाहता है हर एक का उद्धार हो। सबसे पहली चीज मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जिनका परिवार अब तक प्रभु में नहीं आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 16:31 प्रेरितों के काम में लिखा गया है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिनके घरों में अब तक कोई बिलीव में नहीं आया है, पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, क्या आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण हैं? आर यू अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर फैमिली? जरा सोचिए, क्या पहली चीज, क्या आप अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने परिवार के लिए कंटिन्यू प्रेयर तो कर रहे हैं, पर आप उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। मैं जब प्रभु में आया, मेरे प्रभु में आने के बाद ठीक 1.5 या 2 साल के बाद मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। क्यों मेरा परिवार इतना लेट आया, मैं आपको उसका एक रीजन बताना चाहता हूं। उसका मेन कारण मैं खुद था। मैं कई बार अपने घर के अंदर अपने लोगों को सुसमाचार जब मैं बताता था, उसके बाद मैं उनके बुरे स्वभाव को बर्दाश्त नहीं करता था। जरा सोचिए, आप एक भाई और एक बहन हैं और आप एक अकेले परिवार में विश्वासी हैं, पर आपका बात करना आज भी परिवार से रूड है। आप देखिए, कई बार आपका परिवार आपको कई बार ये बोलता होगा कि तू जब से वहां पर गया है तुझ में कोई बदलाव नहीं है, तो तू हमें क्यों बोलता है प्रभु में आने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को देखा है जो प्रभु में आ गए हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पर उनका परिवार प्रभु में नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए प्रेयर तो करते हैं, पर आप उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, आप उन्हें सहन नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, सोचिए आप कमरे में गए, आपने 1 घंटा प्रार्थना की अपने लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, उन सबों के लिए जिनको आप जानते थे, पर जैसे आप बाहर निकले, आपसे किसी ने बुरी तरह से बर्ताव किया, आपसे बहुत बुरी बुरी बातें कही, आपको टोंट किया, आपको कुछ गलत वर्ड कह दिया और आपने बदले में उनको सुना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह उनका उद्धार होगा? बाइबल बताती है यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। लेकिन यह भी सोचिए, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, पर मैं उसकी तरह जीता नहीं हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कहां ना कहां अपने आप को डिसीव कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, होने दीजिए कि न केवल प्रार्थना, पर आप अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल बनिए, आप अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनिए। अगर वो आपको कुछ बुरा भला कह देते हैं, उनकी सुन लीजिए, शांत रहिए। अगर आप एक ऐसी बहन है जिसका परिवार उद्धार में नहीं है, जिसका पति विश्वासी नहीं है, बाइबल बताती है स्त्री का अच्छा चाल चलन देखकर उसका पति विश्वास में आ जाएगा। गिव अप मत कीजिए मेरी बहन। हो सकता है आपका पति ड्रंकर है, वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, गलत काम करता है, लेकिन वो अविश्वासी भी है और आपको लगता है कि ये आदमी कभी विश्वास में नहीं आ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माइंडसेट डेविल की तरफ से है। वो आज भी आ सकता है, वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक सकता है, वो आपसे आगे जा सकता है। ये तब होगा जब वो आपके अंदर यीशु मसीह को देखेगा। अगर आप ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे बुरी संगत में हैं, गलत कामों में है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप उनके लिए प्रेयर तो कीजिए ही, लेकिन आप उनके लिए अच्छे उदाहरण बनिए। अगर आप पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, या आप देखिए परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, क्या सीखेंगे वो लोग? जरा सोचिए। आज बहुत सारे लोगों ने खुद अपने परिवार को चर्च आने से रोक के रखा है, क्योंकि उनका जो चाल चलन है वो मसीह की तरह नहीं है।
ये स्पेशली मैं उनको कह रहा हूं, वो लोग जो प्रभु में आ गए हैं पर जिनका परिवार नहीं आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन आपका परिवार किसी और को मानता है, और आप सुबह शाम जिनको वो मानते हैं आप उनके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। इस तरह आपका परिवार विश्वास में नहीं आएगा, उल्टा वो और कठोर हो जाएगा और वो आपको ये कहेंगे कि चर्च जाके ये सीख कर आए हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पीछे अगर लोग आए थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक वजह से आए थे। वो उसके अंदर प्यार और दया का स्वभाव देखते थे, वो उसके अंदर रूडनेस नहीं देखते थे। याद रखिए, मैं भी जानता हूं कि कुछ चीजें गलत हैं, पर मैं इतना भी जानता हूं उन चीजों का ठीक करने का कोई रास्ता है। हम लोग किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप जो कर रहे हो ये बहुत रूडली जो बात करते हैं। मैं एक परिवार में गया था आज से कुछ समय पहले, और नया नया परिवार था। मैं उनको यीशु के लिए बता रहा था, तो मीटिंग पूरी होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, भाई ये आपके चर्च में आता है, ये क्यों नहीं बदला है? ये सुबह शाम हमें टोकता रहता है, इसको मत मानो, इसको मत मानो, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह की आराधना गलत है, ये है, वो है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लोगों को जीतना सीखिए, विरोध करना मत सीखिए। होने दीजिए कि कोई आपके स्वभाव को देखकर ये कहने पाए कि हाँ, सच में इसके अंदर बदलाव है। मैं अपने परिवार के साथ ऐसे चलता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने परिवार से माफी मांगना सीखी, उनको बर्दाश्त करना सीखा। विद इन 2 years, 2 साल में मेरा पूरा परिवार खुदा में आया। लगभग सबका बपतिस्मा हो चुका है, लगभग। कुछ हैं जिनका होना बाकी है। अब होने दीजिए कि आप एक अच्छे उदाहरण बने। अगर वो आपको कुछ बोल भी देते हैं, सुन लीजिए। हाँ, मैं नहीं कहता हूं कि अगर आपका परिवार अनबिलीवर है और वो आपको कहते हैं कि अनबिलीवर में मैरिज कर लो तो आपको उनकी माननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मुझे कहां पर क्या करना है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को नहीं आने दे सकता। यस, आप उनको कह सकते हो कि जहां पर वो आपसे गलत बातचीत कर रहे हैं कि आपको अनबिलीवर से मैरिज करनी है या तो आपको जहां हम जाते हैं वहां जाना है, आप उनको कह सकते हो नहीं, इन दोनों चीजों में मैं आपकी नहीं मान सकता, क्योंकि आपके ऊपर भी कोई है, वो परमेश्वर है और मैं आपसे ज्यादा उसकी बात मानता हूं। बड़ी नम्रता से व्यवहार कीजिए। अगर आपका परिवार आपको बोलता है कि आपको एक गैर मसीह परिवार में शादी करनी है, आप उनको बोल सकते हो, मम्मी पापा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इज्जत करती हूं, लेकिन मेरे लिए एक और व्यक्ति है जो आपके ऊपर है और मैं पहले उसकी बात मानूंगा, और वो यीशु मसीह है। कई बार हम अपने रूड बिहेवियर से अपने परिवार को खुदा में आने से रोक देते हैं। पहली चीज मैंने उन लोगों के लिए कही जिनका परिवार अब तक प्रभु में नहीं आया है। अब दूसरी बात, वो लोग जो प्रभु में हैं, जिनका परिवार भी प्रभु में है, लेकिन आप गॉडली हो पर वो गॉडली नहीं दिखते हैं, इसका क्या कारण है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूं, उन्हें तुच्छ मत जानिए। तुच्छ जानने का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर आप उन्हें तुच्छ और अपने आप को आत्मिक समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें यह गलतफहमी है कि वो मजबूत है और उनका पूरा घर शारीरिक है, प्रभु से दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सोच रिवील करती है कि आप भी खुदा को ठीक से नहीं जानते। मैं आपको एक सिंपल एडवाइस देता हूं, जैसा खुदा आपके साथ चलता है वैसे आप अपने परिवार के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार है वो आत्मिक बने जैसे आप हैं, तो मैं आपको कहूंगा उनके साथ संगति कीजिए। परमेश्वर का प्रेम जो आपने पाया है वो उन पे उंडेल दीजिए। मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई लोगों से डील की है जो 13-13, 14-14 साल से प्रभु में हैं। उनमें कोई खास बदलाव नहीं है।
मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, मैंने उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव किया, मैंने उनको अपनी दुआओं में बिठाया और मैंने उनको वचन समझाया और आज मैं उनके अंदर बदलाव देखता हूं। कई बार ऐसे होता है, हम अपने अंदर एक विचारधारा बना देते हैं कि ये तो समझने वाले वैसे भी नहीं है, पास्टर की नहीं सुनते, मेरी कहां से सुनेंगे। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। हम एक किसान हैं, हमें मेहनत करनी है लोगों पर। कई बार हम अपने अंदर इतने रूड हो जाते हैं कि हम लोगों को समझाना बंद कर देते हैं। ये गलत है। मैं नहीं कहता हूं कि आप दिन रात उनके ऊपर गन रख के बैठे रहो कि तुम्हें बाइबल पढ़नी है, तुमको प्रेयर करनी है, बट एटलीस्ट आप भी उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल बनिए। उन्हें दिखाइए कि आप 4 साल में कितना आगे चले गए हैं, पर उन्होंने 14 साल के अंदर कोई ग्रोथ नहीं की है। ये सिर्फ शब्दों से नहीं, पर अपने जीवन से उन पर रिवील कीजिए। मैं आप में से हर भाई और बहन को कहना चाहता हूं, न्यायी मत बनिए, विश्वासी बनिए। बहुत सारे लोग न्यायी बन गए हैं। ओ ये तो कभी सुधरने वाले नहीं है, ओ इनको तो कुछ पता है, लेकिन फिर भी सब कुछ पता होने के बाद भी ये करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर ऐसे लोगों के साथ आपका फोन पे कांटेक्ट है, प्लीज प्रेम भरा बर्ताव करें। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं, अपने जीवन से उनको यीशु मसीह दिखाएं। मेरी बहुत मर्जी थी आज कि मैं इन दोनों विषयों पर बात करूं। पहले उन लोगों के लिए जिनका परिवार खुदा में नहीं आ पाया है, फिर उनके लिए जिनका परिवार खुदा में तो आ गया है पर वो आत्मिक स्पिरिचुअल नहीं बन पाए हैं। याद रखिए इस बात को। यीशु मसीह के आने से पहले भी हमारे पास 39 बुक्स थे ओल्ड टेस्टामेंट, पर आप जानते हैं हमारे पास कोई उदाहरण नहीं था जिसको देखकर हम ये कह सके यस ये परफेक्ट व्यक्ति है। यीशु मसीह वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने एक सिद्ध जीवन जिया और लोगों को न्योता दिया, इनवाइट किया, आओ मेरा पीछा करो। बुक्स थे, एग्जाम्पल नहीं था। आज भी लोगों के पास बुक्स हैं, एग्जाम्पल नहीं है जिसको देखकर वो ये कह सकें कि मुझे इसकी तरह बनना है। आप वो व्यक्ति बनिए कि लोग आपके साथ रहकर आपके जीवन से सीखें। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं खुदा में नहीं था, जब मैं एक नॉन क्रिश्चियन था, मैं बहुत सारी जगहों पे जाता था जहां पर मुझे आस्था, श्रद्धा या कहिए जहां मुझे लगता था कि हाँ यहाँ खुदा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहाँ भी जाकर कभी ये प्रेयर नहीं की थी। हाँ मैं अपने मतलब के लिए जाता था, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन मैंने कभी भी ये प्रेयर नहीं की थी कि मुझे आपकी तरह बनना है। यीशु में आने के बाद मैंने ये दुआएं करना चालू की कि यीशु मुझे आपकी तरह बनना है। और आज भी 16 इयर्स से मैं यही दुआ करता हूँ, लॉर्ड मेक मी लाइक यू। मुझे अपनी तरह बनाइए, नम्र, दीन, धीरज धरने वाला, सहन करने वाला। आप जानते हैं खुदा कितना बर्दाश्त करता है? जरा सोचिए। आप जानते हो रियल सफरिंग क्या होती है? एक आदमी जो सिर्फ आपको दुख देता है, उसके बाद भी आप उससे प्रेम करते रहते हैं। सफर करना पड़ता है यहां पर हमें। आप जानते हो परमेश्वर इस तरह सफर करता है हमारे लिए। वो कहता है दुआ कर, हम कई बार नहीं करते। वो कहता है वचन पढ़, कई बार हम नहीं पढ़ते। कई बार वो कहता है कि यहाँ पर मत जा, हम वहीं जाते हैं। फिर भी जब हम लौट के आते हैं वो हमसे प्यार करता है। इसको कहते हैं रियल सफरिंग। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, वो अपने आप से लड़े। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप जॉब भी करते हैं कहाँ पर, या आप स्टूडेंट भी हैं, अपनी बहनों के लिए जो आपकी स्टूडेंट सिस्टर्स हैं, अगर आप एक बहन हैं और आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी सहेलियों के लिए एग्जाम्पल बनिए। होने दीजिए कि अगर वो मूवीज पे जाती हैं तो आप उनको कहिए मैं नहीं चल सकती। एक दिन कोई ना कोई आपके पास आके कहेगा आप क्यों नहीं चलते, तब आप उनको सुसमाचार बता सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है उन बहनों के लिए जो हर तरह के संसारिक कामों में लग जाती हैं। जरा सोचिए,
अगर आप एक बहन हैं और आपकी सहेलियां मूवी पे जा रही हैं और आप भी चले गए, आप उनको गॉस्पेल कैसे बताओगे? आप उनको कैसे बताओगे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड, आप दुनिया से अलग हैं? जरा सोचिए, अगर आप एक भाई हैं और आप एक ऐसे भाई के साथ घूमते हैं जो होल डे गालियां निकालता है, गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन आप सिर्फ सुन लेते हो, आप आंसर नहीं करते हो, आप किसी गॉसिप में शामिल नहीं होते हो। सोचिए, आप लिविंग एग्जाम्पल हैं उसके लिए। आप उसको बता सकते हो कि मैं हूं, ये मुझ में यीशु मसीह है। आप जानते हो खुदा की हमेशा मर्जी थी कि हमारे अंदर दुनिया नहीं आए। कभी आपने इस वचन का अर्थ समझा? क्यों नेमिया यरूशलेम के चारों ओर दीवारें बना रहा था? खुदा नहीं चाहता था कि ये शहर और बाकी शहर मिक्स हो जाएं। प्रभु ने हमेशा इस शहर को अलग करके रखा था। इवन न्यू टेस्टामेंट में यीशु कहता है, यरूशलेम की शपथ तक मत खाना, क्योंकि वो राजा का नगर है, उसने एक दीवार बनाई थी। वैसे ही खुदा कभी नहीं चाहता कि हमारे अंदर दुनिया आए, इसलिए वो कई प्रकार की दीवारें हमें लगा देता है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि वो जानता है वहाँ जाके आप सिर्फ करप्ट होकर डेविल को ग्लोरीफाई करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी ए फिफ्थ गॉस्पल, पांचवा सुसमाचार बनिए। लोग ये कहने पाए कि हमने मती पढ़ा है, मरकुस पढ़ा है, लूका पढ़ा है, यूहन्ना पढ़ा है, और अब लोग ये भी कहने पाए कि हम पांचवा सुसमाचार इन दिनों में पढ़ रहे हैं। वो आप हैं। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति ये कहे, मैं पांचवा सुसमाचार हूं। आई एम द फिफ्थ गॉस्पल। अपना नाम लेकर कहिए, जैसे मैं कह रहा हूं, सूरज प्रेमानी इज अ फिफ्थ गॉस्पल। आइए अपना नाम लेकर कहिए कि मैं पांचवा सुसमाचार हूं और लोग मुझे पढ़ते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई होप आपने जरूर आज के काउंसलिंग सेशन में कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए, अब मैं वचन की ओर जा रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वचन जो आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, मेरे द्वारा भी सुना होगा, आर्टिकल्स भी इस पे पढ़े होंगे आपने, लेकिन आज ये एक डिफरेंट फॉर्म में आपके पास आएगा। आप इतनी आशीष, इतनी बरकत पाएंगे इसके द्वारा कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ इन कन्फेशंस को करे। प्लीज लिफ्ट योर हैंड। अपना फोन अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और जो मैं कह रहा हूं वो कहिए। कहिए मेरे पीछे। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मुझसे बात करेगा। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे विचारों को बदल देगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज मेरी मर्जी नहीं पर आपकी मर्जी मुझ पर जाहिर होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। आमेन, आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं चाहता हूं आप में से पहले सब लोग बाइबल को ओपन कर लें और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए गिनती का, प्रोवर्ब्स, नंबर्स का चैप्टर 14। गिनती गिनती 14 अध्याय।